हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 35। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक आपने पढ़ा, विनोद ने आरवी को सारी सच्चाई बता दी थी, जिसे सुनकर तो आरवी के होश उड़ गए। तभी विनोद ने एक और बात का खुलासा किया। वह बात थी कि इन सब में अरमान अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कोई और भी है। जैसे ही आरवी और साक्षी ने यह सुना तो उनकी आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि न जाने अब कितने राज और बाहर आने बाकी हैं। तभी साक्षी विनोद की तरफ देखते हुए बोली, आखिर क्या बोली होगी साक्षी विनोद से, आइए जानते हैं अब आगे। साक्षी ने भी यह बात अभी सुनी ही थी। वह चौंकते हुए विनोद की तरफ देखकर बोली, साक्षी बोली, अरमान अकेला नहीं है। मुझे यही लगा था कि इन सब के पीछे अरमान होगा। विनोद बोला, हमें भी पहले यही लगा था, पर जब हमने अरमान के घर पर हिडन कैमरा लगाए, उस रिकॉर्डिंग से हमें पता चला कि इन सब में अरमान अकेला नहीं, बल्कि कोई लड़की उसका साथ दे रही है। साक्षी बोली, कौन है वो लड़की? विनोद बोला, अभी तक उसका नाम नहीं पता चल पाया। आरवी बोली, तो क्या वह लड़की हम सबको जानती है? विनोद बोला, हाँ, और शायद मैं भी उसे जानता हूँ। आरवी बोली, आप उसे जानते हो तो आप बता क्यों नहीं देते कि वो लड़की कौन है? विनोद बोला, पता नहीं, पर मैं पक्का नहीं हूँ कि वह लड़की यही है जिसको मैं सोच रहा हूँ। आरवी बोली, किस लड़की को सोच रहे हो आप? विनोद बोला, शनाया। जैसे ही साक्षी ने सनाया का नाम सुना तो वह बोली, शनाया राजावत, वरदान की दोस्त। आरवी बोली, पर वह तो वरदान की बहुत अच्छी दोस्त है, और वह ऐसा क्यों करेगी? वह तो हमारा अच्छा ही चाहती थी हर बार। विनोद बोला, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना आरवी, कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना झूठ हो सकता है। इसलिए किसी पर भी इतना भरोसा मत करो कि वह तुम्हारे इस भरोसे का गलत फायदा उठाए। यही भरोसा वरदान शनाया पर करता है जो तुम करती हो। तुम्हें यही लग रहा है कि शनाया तो तुम्हारा अच्छा चाहती थी, पर सच कहूं तो मैं शनाया से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। आखिर मैं उसे बचपन से जानता हूँ। उसका वरदान की तरफ झुकते झुकाव को वो वरदान से प्यार करने लगी थी। हालांकि उसने इस बारे में किसी को बताया नहीं, पर पता चल जाता है। उसके बाद जब तुम और वरदान रिलेशनशिप में आए तो सबसे ज्यादा बुरा जिसे लगा था वो शनाया ही थी। भले ही उसने जताया नहीं, पर उसकी आंखों में वो जलन, वो नेगेटिविटी मैं साफ देख सकता था। मुझे पता नहीं था कि वह जलन में इतनी नीचे गिर जाएगी कि वह इतना बड़ा कदम उठाएगी। पर सच कहूं आरवी, मुझे शनाया पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सच कहूं आरवी, मुझे शनाया पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हो सके तो तुम भी शनाया से दूर ही रहना। आरवी ने हाँ में सर हिलाया तो वहीं साक्षी बोली, अब तुम्हारा क्या प्लान है? तुम और वरदान क्या करने वाले हो? विनोद बोला, वही जिसमें वरदान माहिर है, बदला लेना। विनोद के चेहरे पर बोलते ही एक अजीब सी चमक आ गई थी। अभी आरवी के फोन पर किसी का कॉल आया। आरवी ने फोन चेक किया तो उसमें अरमान लिखा था। अचानक अपने फोन पर अरमान का कॉल देखकर आरवी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या रिस्पॉन्स करे। वहीं विनोद ने जब यह देखा कि उसका फोन आ रहा है तो उसने तुरंत आरवी से कहा। विनोद बोला, फोन काट दो और मैसेज डाल दो कि तुम अभी बिजी हो, फ्री होकर मुझसे कॉल करोगी। अरमान को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ यूएस में हो, ना कि कैलिफोर्निया में। आरवी ने वैसा ही किया। उसने फोन काटा और उसे एक मैसेज ड्रॉप किया। वहीं अरमान ने जब मैसेज देखा तो उसे थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन वह अपने आप को तसल्ली देते हुए सोचने लगा कि बस आज की रात की ही तो बात है। कल शनाया का प्लान कंप्लीट होते ही आरवी हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। फिर उसने अपना फोन साइड में रखा और बाकी काम करने लगा। आरवी को अरमान की सच्चाई पता चल चुकी थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि
जिस इंसान को वो इतना अच्छा समझती है वो उसकी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। लेकिन अभी तो ऐसे बहुत से राज थे जो अभी खुलना बाकी थे। उन सब में बड़ा राज यही था कि आरवी ने वरदान को मैसेज किया था कि वो प्रेग्नेंट है। वरदान ने इस बात पर एग्री क्यों किया? क्या यह सब भी अरमान की प्लानिंग का हिस्सा था या इसके पीछे भी छुपा है कोई गहरा राज? आरवी अपने दिमाग में यही सोच रही थी, पर वह यह बात ना साक्षी को बता सकती थी और ना ही विनोद को। इस बारे में अगर वह बात कर सकती थी तो सिर्फ और सिर्फ वरदान से, लेकिन वरदान तो वहां था ही नहीं। आरवी यह सोच ही रही थी कि न जाने अभी कितने राज सामने आना बाकी है, पर एक चीज तय थी कि अरमान की सच्चाई आरवी के सामने आ चुकी थी। अब आरवी आसानी से अरमान की बातों में आ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता था। वहीं वरदान ने अरमान के लिए सोच लिया है कुछ बड़ा, पर उससे पहले वह इस बात के बारे में सोच रहा है कि शनाया इन सब में शामिल ना हो, क्योंकि अगर शनाया इन सब में शामिल हुई तो वह शनाया के साथ क्या करेगा, यह वह खुद भी नहीं जानता। रात गहराती जा रही थी और बातों की गहराइयां धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी, जिनमें से तरह तरह के राज बाहर आ रहे थे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वरदान किस तरीके से अरमान और शनाया दोनों को ही एक्सपोज करता है। सुबह हो चुकी थी, वही यह सुबह हर किसी की जिंदगी में एक नया रंग लेकर आने वाली थी। शनाया जो कि अपने प्लान में पूरी तरह से तैयार बैठी हुई थी, वो तो वही अरमान इस बात के लिए तैयार था कि शनाया का प्लान जरूर काम करेगा और उसे आरवी की लाइफ में किसी न किसी तरह से एंट्री तो जरूर मिल ही जाएगी। पर अभी तक उसे ये नहीं पता था कि आरवी यूएस आ चुकी है। वह अब भी यही सोच रहा था कि आरवी कैलिफोर्निया में है, पर उसे आरवी से मिलना तो था, इसलिए सुबह सुबह वह बिना आरवी को इन्फॉर्म किए कैलिफोर्निया के लिए निकलने वाला था। तो वहीं दूसरी तरफ वरदान को पता चल गया था कि अरमान कैलिफोर्निया के लिए निकलने वाला है। उसके दिमाग में भी एक प्लान बन रहा था। उसने शनाया के बारे में रात भर काफी सोचा। वह यही सोच रहा था कि अगर इन सब में शनाया शामिल हुई तो उसका अगला प्लान क्या होगा। विनोद ने मिस्टर राठी से वरदान की मीटिंग फिक्स करवा दी थी। मिस्टर राठी पर्सनली वरदान से मिलने उस होटल में आए जहां वरदान रुका हुआ था। वरदान के सामने जब मिस्टर राठी बैठे तो पहले तो वरदान ने उनका धन्यवाद किया कि वह सामने से मिलने के लिए होटल तक आए, जबकि काम वरदान को था और वरदान उनसे मिलने उनके ऑफिस आने वाला था। तो वहीं मिस्टर राठी बड़ी ही सज्जनता से वरदान से बोले। मिस्टर राठी बोले, मिस्टर वरदान, उम्र का तजुर्बा है मुझे, पहचान जाता हूँ लोगों की फितरत। मुझे पता है कि तुम बहुत सच्चे और नेक दिल इंसान हो और न जाने क्यों मुझे दिल से महसूस हो रहा है कि अगर मैं इन सब में तुम्हारी मदद करता हूँ तो मुझे भगवान कभी हारने नहीं देंगे। तो वही वरदान मिस्टर राठी की बात सुनकर खुश था। वह बड़े ही प्यार से मिस्टर राठी से बोला, मिस्टर राठी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला कि आप यहाँ आए और दूसरा कि आपने मुझ पर भरोसा रखा। देखिए मिस्टर राठी, मैं घुमा फिरा कर बातें नहीं करता हूँ, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। मिस्टर राठी बोले, क्या जरूरी बात बतानी है? आप आराम से बताइए मिस्टर वरदान। वरदान बोला, दरअसल बात आपकी फैमिली से रिलेटेड है। मिस्टर राठी थोड़ा चौंक गए और बोले, फैमिली से रिलेटेड? मैं कुछ समझा नहीं वरदान, साफ साफ बताओ बात क्या है। वरदान बोला, दरअसल मिस्टर राठी, आपका भतीजा अरमान वह वैसा नहीं है जैसा वह सबके सामने या लोगों को या दुनिया को दिखाने के लिए बना फिरता है। उसके अंदर की काली सच्चाई आपको पता ही नहीं है। इतना कहकर वरदान ने अपने लैपटॉप पर वह वीडियो चलानी शुरू कर दी जो उसने उस मैनेजर से इकट्ठा की थी। उस वीडियो में उस रात होटल में हुई सारी घटनाओं की रिकॉर्डिंग थी। साथ ही में उस मैनेजर का बयान भी था जो उसने कबूल किया था कि इन सब में अरमान का ही हाथ है। मिस्टर राठी ने वह वीडियो देखी तो उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ।
कि जो वे देख रहे हैं वो सच है। उनका भतीजा ऐसा करेगा। मिस्टर राठी बोले, पर यह कैसे हो सकता है? अरमान ऐसा करेगा? मुझे तो भरोसा ही नहीं था। वरदान बोला, आपको भरोसा करना पड़ेगा मिस्टर राठी। यह अरमान ही है। मुझे भी पता नहीं था कि इन सब में अरमान इन्वॉल्व है, पर जब मैंने मेरे साथ हुई घटना की सच्चाई जाननी चाही तो मुझे यही पता चला। पहले तो मुझे यही लगता था कि ये उस मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट और शायद किसी और की मिलीभगत होगी, लेकिन अरमान ने उस होटल को अपने कंट्रोल में लेकर बहुत फायदा उठाया है। देखिए मिस्टर राठी, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आपको बिजनेस में कभी किसी बड़ी घटना का सामना करना पड़े, पर अगर अरमान आपका बिजनेस यूं ही चलाता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब आप कब बैंकरप्ट हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। बेशक अरमान आपका भतीजा है, लेकिन इंसान की फितरत उससे कुछ भी करवा सकती है। मिस्टर राठी ने कुछ सोचा और बोले, चिंता मत करो वरदान, अगर यह सब कुछ सच है तो अरमान को सजा जरूर मिलेगी। वरदान बोला, यह बात बिल्कुल सच है, और आपको तो अभी एक बात पता ही नहीं है मिस्टर राठी। मिस्टर राठी बोले, कौन सी बात? इतना कहकर वरदान ने अरमान की उस मैनेजर को मारने वाली वीडियो मिस्टर राठी को दिखा दी। मिस्टर राठी वह देखकर घबरा चुके थे, क्योंकि उसमें मैनेजर खुद कबूल रहा था कि उसने यह सब आरवी और वरदान को अलग करने के लिए किया है, और वही मैनेजर एकमात्र ऐसा सबूत था जो यह बता सकता था कि इन सब में वह इन्वॉल्व है। और मैनेजर ने उस रात जो कुछ भी किया वह अरमान के कहने पर किया। मिस्टर राठी बोले, आपके पास सबूत है वरदान, तो तुम इसे पुलिस में क्यों नहीं देते? वरदान बोला, उसका अभी सही समय नहीं आया है मिस्टर राठी। मिस्टर राठी बोले, क्या मतलब? वरदान बोला, दरअसल अभी इस खेल में अरमान के साथ कोई और भी है। बस एक बार उसका पता चल जाए तो फिर मैं जैसा कहूंगा आप प्लीज वैसा कर दीजिएगा। देखिए मिस्टर राठी, मैं आपका कभी बुरा नहीं चाहता, ना यह चाहता हूँ कि आपके होटल का, आपके बिजनेस का नाम खराब हो। आप मेरे लिए एक फादर फिगर हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। पर अगर आपने इन सब में अरमान का साथ दिया तो आई एम सो सॉरी मिस्टर राठी, पर शायद आप अपनी कब्र खुद अपने हाथों से खोदेंगे। मिस्टर राठी बोले, सही और गलत में फर्क करना मुझे आता है अच्छे से बेटा। यह बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, इतने सालों की मेहनत लगी है मेरी। अरमान को मैंने यह बिजनेस इसलिए सौंपा था क्योंकि मुझे लगा था कि वह इसे संभाल लेगा, लेकिन यह नहीं पता था कि वह इस बिजनेस की आड़ में सब कुछ तबाह करेगा। अपनी जिंदगी, खानदान का नाम, मम्मी पापा की परवरिश और मेरा भरोसा। बताओ तुम क्या चाहते हो? क्या करना होगा मुझे? वरदान बोला। वरदान ने बता दी है मिस्टर राठी को अरमान की सारी सच्चाई, तो वहीं उनसे मिलकर उसने एक खतरनाक प्लान भी बनाया है अरमान को फंसाने का। वरदान ने मिस्टर राठी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। जैसे जैसे मिस्टर राठी उस प्लान को सुनते जाते हैं, उनके चेहरे के भाव बदलते जाते हैं। मिस्टर राठी पूरे प्लान को सुनने के बाद वरदान से बोले, मिस्टर राठी बोले, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि अरमान तुम्हारी साजिश में फंसेगा? अरमान बहुत ही चालाक है। जब वह यह सब कर सकता है कि तुम्हें 8 महीने तक सच पता नहीं चला, तो वह कुछ भी कर सकता है। वरदान बोला, आप उसकी चिंता मत करिए मिस्टर राठी, मैंने सारा प्लान बना दिया है। आप बस कल सुबह ठीक 6 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार रहिएगा। मिस्टर राठी बोले, ठीक है वरदान, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें तुम्हारे प्लान में कामयाबी मिले, क्योंकि तुम सच के साथ हो। सच कभी नहीं छुपता है, वह एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। वरदान बोला, यह तो आपने ठीक कहा मिस्टर राठी। 8 महीने पुराना सच आखिरकार सामने आ ही गया मेरे। तो बस अब अरमान को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। मिस्टर राठी बोले, जब यह सब कुछ हो जाए तो एक बार आरवी को लेकर हमारे घर जरूर आना, डिनर के लिए एंजॉय करेंगे साथ में। वरदान बोला, जी जरूर, मैं आरवी को लेकर जरूर आऊंगा। इतना कहकर मिस्टर राठी वहां से चले गए
तो वहीं वरदान इस बात से खुश था कि चलो मिस्टर राठी ने उसकी बात अच्छे से समझी। वरदान ने मिस्टर राठी को कुछ तो बताया, और वह क्या बताया था यह सस्पेंस आप सब लोगों को थोड़ा तो रहना चाहिए, क्योंकि वह तब पता चलेगा जब अरमान के साथ कुछ ऐसा एक्शन होगा जिसकी कल्पना अरमान ने नहीं की होगी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर राठी से बात करके वरदान काफी रिलैक्स महसूस कर रहा था, और मिस्टर राठी को भी वरदान से बात करके अच्छा तो लगा, पर उन्हें अंदाजा हो गया था कि यूं ही आंख बंद करके किसी पर भरोसा कर लेना आज की दुनिया में सही नहीं, फिर चाहे वह अपने ही घर का बच्चा क्यों न हो। वहीं होटल में वरदान अब बस इंतजार कर रहा था शनाया के अगले मूवमेंट का। शनाया अपने घर पर प्लान बनाकर तैयार बैठी थी। उसने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू किया। उसने सबसे पहले वरदान को फोन किया, तो वहीं वरदान, जिसको उम्मीद थी कि शनाया उसे फोन नहीं करेगी, पर शनाया का फोन आते ही वह उम्मीद भी टूट गई। वरदान ने फोन कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से शनाया वरदान से बोली। शनाया बोली, हेलो वरदान, गुड मॉर्निंग। वरदान बोला, गुड मॉर्निंग शनाया, कैसी हो? शनाया बोली, मैं बढ़िया हूँ। वरदान बोला, और तुमने इतनी सुबह सुबह फोन किया, कुछ जरूरी काम? शनाया बोली, हाँ, बहुत जरूरी काम है। दरअसल आज मेरे एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है होटल रोज मून प्लाजा में, तो हम दोनों शाम को वहां जाएंगे। क्या तुम फ्री हो मेरे लिए? वरदान ने जैसे ही यह सुना तो उसका भरोसा टूटा हुआ नजर आ चुका था। वरदान को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वरदान ने शनाया को मना करना चाहा, क्योंकि अब वह शनाया की स्ट्रेटेजी जानना चाहता था। वरदान बोला, सॉरी शनाया, पर मैं शाम को बिजी हो सकता हूँ। शनाया बोली, ये क्या बात हुई वरदान कि तुम बिजी हो? बिजी तो तुम हमेशा ही रहते हो। मैं यूएस आई हूँ और तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को इतना सा टाइम नहीं दे सकते? मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तुम आ रहे हो शाम को मेरे साथ, तुम्हारे लिए सरप्राइज भी है। शनाया ने इतना कहा तो वरदान कुछ कह न सका। वरदान बोला, ठीक है, मुझे टाइम बता दो। शनाया बोली, शाम को 6 बजे। वरदान बोला, ठीक है शनाया, मैं शाम को 6 बजे मिलूंगा तुम्हें। शनाया ने इतना सुनते ही खुशी के मारे उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने कॉल कट कर दिया। वहीं शनाया अब सोच रही थी कि उसके प्लान को शुरू करने का टाइम आ चुका है। वरदान भी फोन कट हो जाने के बाद अपने प्लान को शुरू कर चुका था। जिस बात की उसे उम्मीद नहीं थी वह तो हो ही चुका था। अब वह बस वरदान फोकस कर रहा था उस प्लान पर जो उसने शनाया के लिए बनाया था। वरदान ने विनोद को कॉल किया। वही विनोद सुबह सुबह वरदान के दोबारा फोन करने पर थोड़ा असमंजस की स्थिति में आ चुका था, क्योंकि अभी ही सुबह ही तो उसने इस बारे में बात की थी कि वरदान मिस्टर राठी से मीटिंग कैसे करेगा। पर विनोद ने कुछ सोचते हुए फोन कॉल रिसीव किया, तो दूसरी तरफ से वरदान विनोद से बोला। वरदान बोला, शनाया ने मुझे इस होटल में बुलाया है आज शाम 6 बजे। विनोद बोला, तो तू जाएगा ब्रो? तुझे पता है ना वो तेरे खिलाफ क्या प्लान कर रही होगी? जब तू सब जानता है तो फिर जाने के लिए हाँ क्यों कह रहा है? वरदान बोला, ताकि असलियत सामने आ सके। शनाया ने अब तक मेरा भरोसा, मेरा प्यार देखा है। अब वो मेरा वो रूप देखेगी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी कभी। तुम बस आरवी को वो प्लान बता दो जो हमने कल रात डिस्कस किया था, क्योंकि कल की सुबह अरमान और शनाया की खुशी भरी जिंदगी की आखिरी सुबह होने वाली है। कल के बाद उन्हें यह खुशी बिल्कुल रास नहीं आएगी। विनोद बोला, पर वरदान, अरमान तो निकल गया है कैलिफोर्निया के लिए। वरदान बोला, अभी निकला नहीं है, 3 घंटे बाद उसकी फ्लाइट है। आरवी से बोलना कि उसे मैसेज छोड़ दे कि वह आज फ्री हो जाएगी, तो शाम को 5 बजे उसे मिलते हैं। उससे पहले वह बिल्कुल फ्री नहीं है, इसलिए उसके मैसेज आने का वेट करे और ठीक 5 बजे उस एड्रेस पर मिले जो उसने उसे भेजा है। विनोद बोला, तो एक तीर से 2 निशाने लगा रहा है वरदान। ध्यान से, हमारा एक गलत कदम हमारे पूरे प्लान को खराब कर सकता है। वरदान बोला, पता है मुझे, तू बस आरवी से इतना कह देना। विनोद बोला, ठीक है, मैं आरवी को यह सब बता दूंगा, पर तू शनाया से उसका फोन कैसे लेगा? 6 बजे शनाया ने तुझे मिलने के लिए बुलाया है। 5 बजे अगर आरवी
अरमान से नहीं मिलेगी तो उसे शक हो जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि आरवी कैलिफोर्निया में नहीं है। वह तुरंत शनाया को फोन करके सब कुछ बता देगा। वरदान बोला, उसकी तो चिंता मत कर, मैंने उसका इंतजाम भी करके रखा हुआ है। विनोद बोला, क्या सोच रखा है तूने? तभी वरदान ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर तो विनोद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह हंसते हुए बोला, विनोद बोला, यह तो बहुत ही अच्छा प्लान है, बस अब हमारा ये प्लान काम कर जाए तो मजे ही आ जाएंगे। वरदान बोला, वो तो है। आखिर क्या प्लान बनाया है शनाया के लिए वरदान ने? तो वहीं शनाया ने क्या सरप्राइज प्लान कर रखा है वरदान के लिए, जानना दिलचस्प होगा। वहीं अरमान निकलने वाला है कैलिफोर्निया के लिए। क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि आरवी कैलिफोर्निया में नहीं है? देखना दिलचस्प होगा। आपको कहानी का ये भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।